हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे एनसीईआरटी का अध्याय 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक तो हमको पता है चर पढ़ेंगे, फिर रैखिक समीकरण का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है, हर समीकरण के लिए उसका मान बदलेगा। जैसे मैंने एक समीकरण लिया 2x + 1 = 5, इसको 5 क्या पढ़ेंगे? 2x + 1 = 5। इसको सोल्व करा अपन ने तो ये हो गया 2x + 1 = 5, ये 1 उधर गया तो ये हो गया 2x बराबर पर 5 - 1, ये हो गया 2x। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो x = 4, ये इधर बटे में आ गया तो 2, ये इसको काटा तो 2 दूनी 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 2x, ये 7 उधर गया तो 17 - 7 बचा क्या? 2x बराबर 17 में से 7 गया तो 10, तो x बराबर क्या हो गया? 10/2। तो x की वैल्यू क्या है? 2 × 5 = 10। देखो यहाँ पे x की वैल्यू अलग है, यहाँ पे x की वैल्यू अलग है, मतलब ये x क्या है? चर है। मतलब जो भी ABCD में हमारे पास रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? चर। क्या बोलेंगे? चर। जैसे A B C डैश 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 चलता ही जाएगा, फिर X Y Z पे खत्म हो गया। तो ये हमारे क्या है? चर, जिनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, जिनका मान बदलता रहता है। अगला है अचर। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे गिनती हमारे पास जो भी है 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, जिसका मान नहीं बदलेगा, है ना। तो ये क्या है? अचर। कभी कभी हमको ABCD के फॉर्म में भी दे रखेंगे तो स्पेशली फिर वहां पे बोलेंगे हमको कि ए चर है कि अचर है। ठीक है, बट वो अपन ऊपर से देखें तो जो ABCD में है वो चर और जो गिनती में है वो अचर। ठीक, उसके बाद में हमारे पास दो चीजें आती हैं। जैसे मैंने लिखा, ये क्या है? x + 2। क्या लिखा मैंने? x + 2। तो और यहाँ पे लिख दिया मैंने x + 2 बराबरी पर 1। ठीक है, इन दोनों में हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें बराबर का निशान नहीं है, इसमें बराबर का निशान है। तो व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो व्यंजक में बराबर का निशान नहीं होता है और समीकरण में बराबर का निशान होता है। इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। व्यंजक में क्या होता है? समीकरण का निशान नहीं लगा रहता है और समीकरण में बराबर का निशान लगा होता है। ठीक है, इसका हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 3x + 7। ठीक, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा देख सकते हैं हम। जैसे 2x + 2 + 7 = कर देते। ठीक है, ये बराबर है। तो ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, ये समीकरण है, ये समीकरण है। अब इसमें पद भी जान लेते हैं हम। इसमें कितने? 1 2, तो ये कितना पद है? 2, द्विपदी व्यंजक है। इसमें भी कितने पद है? 2 पद, तो ये भी क्या है? द्विपदी व्यंजक। ठीक, और ये समीकरण है, ये भी समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा है। ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम समझेंगे रैखिक समीकरण। अपने पाठ का ही नाम है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसी समीकरण जिसमें क्या? ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, है ना। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। जैसे इसमें चर कौन था? x, अचर कौन है? 2। इसमें चर कौन है? x, अचर कौन है? 7। इसमें चर कौन है? x, अचर कौन है? 2 भी है और 1 भी है। इसमें चर कौन है? x, अचर कौन है? 2 भी है और 7 भी है। तो अपने को चर और अचर तो पहचानना आ गया। तो क्या लिखा है? रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें चर की घात, किसकी? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो देखो इसमें चर की घात कितनी है? कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है, क्योंकि ये एक बार लिखा है। तो जैसे मैंने एक समीकरण लिखा, उदाहरण के तौर पर लिखा मैंने 7x + 5 = 2।
तो बताओ मेरे को इसमें चर कौन है, x, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, घात मतलब जो यहाँ पे ऊपर लिखी रहती है, तो कितनी है, एक, कुछ भी नहीं चढ़ा मतलब एक लिखा है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण। ऐसे अगर मैं लिख दूं 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू 3, तो इसमें चर की अधिकतम घात कौन है, पहले तो चर पता करेंगे, चर कौन है, x, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा एक 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें बताओ मेरे को चर कौन है, y, कौन है, y, तो y की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये इसमें चर कौन है, z, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। आया इतना समझ में। फिर अगला है हमारे पास द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। अभी हमने रैखिक में क्या देखा था, जिसकी अधिकतम घात 1 हो। द्विघात में क्या लिखेंगे, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, वो भी किसकी, चर की। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो बताओ ये द्विघात है क्या, नहीं है, इसमें तो घात 1 है। तो ये कौन सा समीकरण है, रैखिक। अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया इसकी घात 2। क्या पढ़ेंगे इसको, 3y स्क्वायर प्लस 2 बराबर 7। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 3y की घात 2। क्या पढ़ सकते हैं, 3y की घात 2 प्लस 2 बराबर 7। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक, अगला पढ़ेंगे, जैसे ये हो गया 5z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो इसमें चर कौन है, z की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये भी क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण। क्या हुआ, द्विघात समीकरण। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे ये लिखा मैंने माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक, इसमें चर कौन है, x की अधिकतम घात कितनी, 2। तो ये भी क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण। समझ में आया। द्विघात समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगला हम पढ़ेंगे त्रिघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे, त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण क्या होता है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। ठीक, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 4y की घात 3 प्लस 5 बराबर 2। तो इसमें चर कौन है, y की अधिकतम घात 3 है। तो ये कौन सा समीकरण हुआ, त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण हुआ, क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा, क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे एक उदाहरण और देखते हैं हम, z की घात 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। इसमें चर कौन है, z, तो z की अधिकतम घात कितनी, 3। तो ये भी क्या हुआ, त्रिघात समीकरण। एक और उदाहरण देखते हैं हम, लिखा मैंने 3x की घात 3 प्लस 5 बराबर 100। ठीक है, इसमें चर कौन है, x की अधिकतम घात कितनी, 3। तो ये भी क्या हुआ, एक त्रिघात समीकरण। आया समझ में। आज हमने पढ़ा चर, अचर, व्यंजक, समीकरण, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब इस पार्ट का नाम है हमारा रैखिक समीकरण। तो हम इस पार्ट में सिर्फ ऐसा समीकरण पढ़ेंगे जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, मतलब रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम।
ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं, जैसे मेरे पास यही समीकरण लिया मैंने यहाँ पर, क्या है समीकरण, 7x + 5 बराबरी पर 2, ये समीकरण है। ठीक है, अब मेरे को इसमें कौन बताएगा कि चर कौन है, चर कौन है इसमें, x कौन है चर, ये रहा अपना x, ये है चर। फिर अचर कौन कौन है, अगर मैं लिखूं अचर पूछूं किसी से तो अचर कौन है, 5 और 2। ठीक, अब यहाँ पे ये 7 क्या है, ये भी तो पता करना पड़ेगा अपने को, क्या है 7, तो यहाँ पे 7 क्या है, x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, कौन 7, 7 हमारे पास क्या है x का गुणांक, क्योंकि इसका मतलब यही है कि हम 7 गुणित x लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ा x बार तो नहीं बोल सकते, तो क्या लिख देते हैं 7x। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा है इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में काय का निशान है, गुणा का, इन दोनों के बीच में काय का निशान है, गुणा का। जैसे मैंने लिखा 5 गुणित y, तो इसका मतलब क्या है 5y, और 5 और y के बीच में यहाँ पे काय का निशान है, गुणा का। ठीक है, ये समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो फिर उसमें सोल्व कैसे करेंगे हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, जो x का गुणांक क्या है 7। ठीक है, ये क्या है एक समीकरण, कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1। ठीक है, इतना आ गया आप सभी को समझ में। ठीक है, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।